हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेकिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ सैंड यानी रेत या बालू का महत्व के बारे में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, क्या होगा अगर धरती से बालू खत्म हो जाए? परिणाम इतना भयंकर होगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सैंड रिसाइकलिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी तैयारी जर्मनी के वैज्ञानिक ऑलरेडी कर रहे हैं, और सैंड की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बालू का अहम योगदान होता है। मकान दुकान बनाना हो, स्कूल कॉलेज या होटल हॉस्पिटल बनवाने हों, सरकारी प्राइवेट भवन बनवाने हों, सड़कें पुल या फैक्ट्रियां बनवानी हो, बालू के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन क्या हो अगर धरती से बालू खत्म हो जाए तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास रुक जाएगा? और क्या बालू का कोई विकल्प भी हो सकता है? शायद नहीं। भवन निर्माण, सड़कें पुल वगैरह न भी हों तो इसके अलावा भी बालू के ढेर सारे इस्तेमाल हैं। हमारे आपके रोज़मर्रा के सामानों में भी बालू का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि आपकी गाड़ियों में और स्मार्टफोन में भी। अब आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है, इस धरती के बड़े हिस्से में तो बालू ही बालू बिखरा पड़ा है। लेकिन फैक्ट ये है कि रेगिस्तान या मरुस्थल वाली रेत यानी बालू हमारे किसी काम की नहीं। जैसे कि धरती का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी ही पानी है, लेकिन पीने लायक पानी 3% भी नहीं है। तो मुद्दा ये है कि बालू का खनन करते करते हम धरती को खोखला करते जा रहे हैं, और इस दिशा में अभी से सोचने की ज़रूरत है। कितना अच्छा हो कि कागज़, प्लास्टिक वगैरह की तरह हम बालू को भी रिसाइकल कर सकें। सुनने में बड़ा बेतुका लग रहा होगा, लेकिन जर्मनी के कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के प्रोफेसर डिर्क हेबेल इसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के ड्यूबेंडॉर्फ में उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। पहला पॉइंट्स है बालू का हमारे जीवन में अहम योगदान। गांव से लेकर शहर तक निर्माण कार्यों में बालू बुनियादी सामग्री है। शॉपिंग मॉल्स, घर, दफ्तर, ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पुल बनाने में जो कंक्रीट लगती है वो बालू से ही बनती है। अब आते हैं रोज़मर्रा के सामानों पर। आपके घरों में लगी खिड़की का कांच हो, कंप्यूटर लैपटॉप के सिलिकॉन चिप हों, आपके काम आने वाले कमोबेश हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपके गाड़ी की विंडशील्ड हो, या फिर आपके हाथ में पड़ा हो स्मार्टफोन जिस पर आप वे स्टोरी पढ़ रहे होंगे, उसकी स्क्रीन, ये सारी चीज़ें भी बालू से बनते हैं। बालू को पिघलाकर इन्हें ढाला जाता है, मतलब कांच, सेमीकंडक्टर्स, फ़ोन, कैमरे और यहाँ तक कि टूथपेस्ट, नहाने के साबुन में भी बालू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा बालू? आप यकीन करें या न करें, भारत समेत दुनिया भर के देशों में बालू की किल्लत महसूस की जा रही है। हवा और पानी की ही तरह बालू भी वो कुदरती संसाधन है जिसका हम सबसे ज़्यादा उपभोग करते रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 50 अरब टन से ज़्यादा बालू इस्तेमाल हो रहा है। यह मात्रा इतनी है कि समूचे ब्रिटेन को ढका जा सकता है। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर एक मकान बनाने में 200 टन बालू लगता है, एक अस्पताल बनाने में 3000 टन और 1 किलोमीटर हाईवे बनाने में 30,000 टन बालू लगता है। अब आप सोचेंगे बालू तो हमारे आसपास इतनी आसानी से उपलब्ध है, उसकी कमी भला कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब भी एक सवाल में है कि बालू बनता कैसे है। नदी या अन्य जल स्रोत के किनारे मिलने वाली रेत ही हमारे काम की होती है। यह बालू पहाड़ों के पत्थरों के रगड़ खाने से बनता है। पत्थर से रगड़ खाकर नदियों के माध्यम से यह पहुंचता है और फैलता है। लेकिन फैक्ट ये है कि पहाड़ों के क्षरण से बालू बनने में लाखों साल लग जाते हैं।
लेकिन इसकी तुलना में हम बड़ी ही तेज़ी से इसका खनन कर रहे हैं। कितने मीटर गहराई तक खनन करना है, इसको लेकर निर्धारित मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कानून तो बने हैं, लेकिन व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, भविष्य में आखिर क्या किया जा सकता है। निर्माण सामग्रियों के फ़ायदे नुकसान पर शोध करने वाले सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन के प्रोफेसर डिर्क हेबेल ने इस दिशा में पहल की है। वह बालू की रिसाइकलिंग की संभावना पर काम कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड के ड्यूबेनडॉर्फ में संचालित उनके एक पायलट प्रोजेक्ट में इसका रास्ता निकल सकता है। अर्बन माइनिंग एंड रिसाइकलिंग नाम के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिर्क ने अपनी टीम के साथ एक रिहायशी इमारत तैयार की है। इसके निर्माण में ज़्यादातर रिसाइकल किए जाने योग्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। डिर्क हेबेल कहते हैं कि अभी हम बहुत कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बालू, सीमेंट, ईंट वगैरह होता है, जिन्हें बाद में अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कंक्रीट की दीवार का विकल्प ढूंढना ज़रूरी था। डिर्क ने इस मकान में इस्तेमाल की गई ईंटें इमारतों के मलबे से बनाई गई है। इसमें ईंटों को जोड़ने के लिए ऐसा मसाला इस्तेमाल किया गया है जो चिपकता नहीं। इन ईंटों को बांध दिया गया है ताकि बाद में भी इसे इस्तेमाल किया जा सके। अब बालू के विकल्प और रिसाइकलिंग को लेकर प्रोफेसर डिर्क कहते हैं कि किचन के काउंटर टॉप में उन्होंने बहुत सारे बालू का इस्तेमाल किया है। इसे कांच के टुकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बालू को कांच की सेरेमिक प्लेट के साथ पिघलाया गया है। भले ही इसमें बालू का कम इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन यह रिसाइकलिंग का मौका देता है। ज़रूरी नहीं कि बालू अपने पहले वाले असली स्वरूप में आ जाए, लेकिन रिसाइकिल्ड बालू के दूसरे इस्तेमाल हो सकते हैं। डिर्क कहते हैं कि विज्ञान प्रगति कर रहा है और हम इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। तो ये थी बालू के कुछ इम्पोर्टेंस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।